एक गांव में एक नागिन चुड़ैल का वास था। वो नागिन चुड़ैल उस गांव में काफी सालों से रह रही थी। वैसे तो वो नागिन चुड़ैल थी, लेकिन वो अपनी शक्तियों से गांव वालों की खूब मदद किया करती थी, जिसके कारण गांव वाले भी उससे खुश रहते थे। एक दिन नागिन चुड़ैल के साथ गांव वाले बैठकर बातें कर रहे होते हैं। नागिन जी, जब से आप इस गांव में आई हो, गांव वालों की तो जैसे लॉटरी लग गई है। आप हम लोगों की हर तरह से मदद कर देती हो। क्या भैया, आप भी ना। आप लोगों ने भी तो मेरी जान बचाई थी एक दुष्ट तांत्रिक से। आप लोगों का तो मुझ पर एहसान है। फिर उसके बाद गांव वाले वहां से चले जाते हैं। एक दिन एक छोटा बच्चा नदी में नहाने जाता है, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से डूबने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। बच्चे की चीख पुकार की आवाजें सुनकर वहां पर गांव वाले जमा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तब तक उस बच्चे की माँ भी वहां आ जाती है और अपने बच्चे को डूबते देख रोने लग जाती है। अरे कोई बचाओ मेरे लाल को, वो नदी में डूब जाएगा, बचा लो उसे, वो मेरी इकलौती औलाद है, बड़ी मुश्किल और मन्नतों के बाद मिला है वो मुझे, बचा लो कोई। तभी एक गांव वाला बोलता है, अरे भाभी जी, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। इसे तो सिर्फ नागिन चुड़ैल ही बचा सकती है। रुको, हम उसे बुला कर लाते हैं। अरे बहन तुम डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल नदी में चली जाती है और बच्चे को बचाकर ले आती है। अपने बच्चे को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है। अरे नागिन चुड़ैल, तुम तो देवी हो देवी, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। मैं तुम्हारा ये उपकार पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। तुम मुझे देवी मत बनाओ, जाओ और अपने बच्चे का ध्यान रखा करो, क्योंकि इस नदी में मगरमच्छ भी बहुत हैं। उसके बाद गांव वाले और नागिन चुड़ैल वहां से चले जाते हैं। लेकिन नागिन चुड़ैल को ये सब करते हुए एक दूसरी चुड़ैल देख लेती है। क्या सुंदर गांव है, यहीं रुक जाती हूँ और यहाँ खाने को भी बहुत सारे आदमी हैं। लेकिन मैं चुड़ैल के रूप में घूमूंगी तो कोई ना कोई गांव वाला मुझे पहचान लेगा और किसी तांत्रिक की मदद से मार डालेगा। तभी चुड़ैल की नजर एक मगरमच्छ पर पड़ती है और वो सोचती है, क्यों ना इस मगरमच्छ के अंदर चली जाऊं, लोगों को मारकर खाना भी आसान हो जाएगा। मारूंगी मैं, लेकिन नाम नागिन चुड़ैल का होगा। मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल मगरमच्छ के अंदर प्रवेश कर जाती है। मगरमच्छ का मुंह चुड़ैल का और शरीर मगरमच्छ जैसा हो जाता है और वो वापस पानी में चला जाता है। अगले दिन एक शराबी नदी के किनारे बैठा हुआ शराब पी रहा होता है। जिंदगी का मजा तो इस सोम रस में है, वो भी नदी के किनारे बैठकर ठंडी ठंडी हवा में बैठकर। मजा आ गया। तभी उसे चुड़ैल मगरमच्छ दिखाई देता है। अरे ये क्या बला है भैया? लगता है मगरमच्छ को भी स्मार्ट दिखना है। इंसानों की शक्ल लगाकर घूम रहा है, बोलो है? तभी मगरमच्छ चुड़ैल शराबी को पकड़ लेती है और मारकर खा जाती है। मजा आ गया, सचमुच इस गांव में खाने के लिए बहुत आदमी है। इसके बाद मगरमच्छ चुड़ैल आए दिन लोगों को नदी किनारे पकड़ती और मारकर खा जाती। एक दिन गांव के कुछ बच्चे नदी किनारे खेल रहे होते हैं। एक बच्चे की गेंद नदी के अंदर चली जाती है और वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी दूसरा बच्चा उसे रोकता है। अरे राहुल, उस नदी में मत जाओ, मेरी माँ ने मना किया है, वहाँ पर लोग रोज मर रहे हैं। अरे तुम भी ना, अरे माँ तो फालतू में ही चिंता करती हैं, कुछ नहीं होगा। देखो मैं अभी बॉल निकाल कर लाता हूँ। ऐसा कहकर राहुल नदी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही राहुल नदी में पैर रखता है
मगरमच्छ चुड़ैल पानी में से निकलता है और राहुल को पकड़ लेता है। आज आज मजा आएगा, नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। राहुल डर जाता है और चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मुझे, मैं वापस नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे खा जाओगी तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। तू तो बहुत मासूम है, मेरा मन तो नहीं कर रहा तुझे मारने का, लेकिन मैं अपनी भूख के आगे मजबूर हूँ। ऐसा कहकर मगरमच्छ चुड़ैल राहुल को खा जाती है, लेकिन नदी के किनारे बच्चे मगरमच्छ चुड़ैल को देख लेते हैं और गांव के अंदर जाकर सारी बात गांव वालों को बताते हैं, जिसे सुनकर गांव वाला कहता है, क्या मगरमच्छ चुड़ैल? नहीं बच्चों, तुमने जरूर कुछ और देखा होगा। नहीं चचा, हमने वही देखा जो आपको बता रहे हैं। हमने सच में मगरमच्छ चुड़ैल ही देखी थी। तभी एक गांव वाला पुन्नू वहां आता है, जो कि नागिन चुड़ैल से जलता था। अरे ये कोई मगरमच्छ चुड़ैल नहीं है भैया, हम कहा तू ये नागिन चुड़ैल है जो रूप बदलकर अपनी असलियत दिखा रही है। तभी सरपंच जी वहां पर आ जाते हैं। अरे पुन्नू, ये बिना सर पैर की बातें मत किया करो, भला नागिन चुड़ैल ये क्यों करेगी? तुम तो जब से वो इस गांव में रहने लगी है उससे जलते हो। सरपंच जी, क्या बात करत हो? भला हम काहे जलेंगे उससे? वो ठहरी चुड़ैल लोगों की जान लेने वाली, और हम इंसान, हमारा और उसका क्या मेल है, हैं? लेकिन आप उसका इतना पक्ष क्यों लेते हो? कहीं वो आपको भी तो कौनो फायदा नहीं देता है। इस बात पर सरपंच को गुस्सा आ जाता है। पुन्नू, तुम्हें मुझ पर इस तरह आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। मैं गांव की भलाई के अलावा और कुछ नहीं सोचता। धीरे धीरे गांव वाले पुन्नू के बहकावे में आ जाते हैं और नागिन चुड़ैल के विरुद्ध हो जाते हैं। तभी वहां नागिन चुड़ैल आ जाती है। आ गई नागिन चुड़ैल, दिखा दी ना अपनी असलियत लोगों को, मार कर खाने लग गई ना अपने ही लोगों को। पुन्नू, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर ये इल्जाम लगाते हुए? भला मैं अपने ही लोगों को क्यों मारूंगी? तभी दूसरा गांव वाला बोलता है, देखो कितनी शरीफ बनकर दिखा रही है, हमारे लोगों और बच्चों को मारकर। भाइयों, मैं तो कहता हूँ हम इस चुड़ैल से बातें ही क्यों कर रहे हैं? क्यों ना इसे इस गांव से बाहर निकाल दिया जाए। फिर गांव वाले नागिन चुड़ैल के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। नागिन चुड़ैल घायल हो जाती है। चाहूं तो इन सबको एक बार में मार सकती हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी रक्षा की थी। लेकिन इन गांव वालों की इसमें क्या गलती है? कोई न कोई तो इनको परेशान कर रहा है, मुझे पता लगाना होगा। फिर नागिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर गांव में एक औरत के भेष में चली जाती है, जहां उसे नदी में मगरमच्छ होने का पता चलता है, जिसे सुनकर नागिन चुड़ैल औरत के भेष में पहुंचती है और कपड़े धोने का नाटक करने लगती है। तभी वहां पर मगरमच्छ चुड़ैल आ जाती है। औरत, बहुत बहादुर है तू। मेरे बारे में पता होने के बावजूद तू यहाँ आई है कपड़े धोने के लिए। मगरमच्छ चुड़ैल को देखकर नागिन चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। मेरी बहादुरी अभी देखी कहाँ है तूने चुड़ैल, वो तो अब देखेगी। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल मगरमच्छ चुड़ैल को अपनी पूंछ में लपेट लेती है और धीरे धीरे उसे दबाने लगती है। अब देखी मेरी बहादुरी, जल्दी से बता तू यहाँ कैसे आई है और क्यों मार रही है लोगों को, नहीं तो अपनी पूंछ में दबाकर तेरा कचूमर निकाल दूंगी। मगरमच्छ चुड़ैल का दम घुटने लगता है और वो नागिन चुड़ैल से बोलती है, मुझे छोड़ दो नागिन चुड़ैल, मैं बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। अपनी पकड़ ढीली करो, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। फिर नागिन चुड़ैल अपनी पकड़ ढीली कर देती है और मगरमच्छ चुड़ैल सारी बात बताने लगती है। मैं तो काले पहाड़ पर रह रही थी। इसी गांव के पुन्नू ने एक तांत्रिक की मदद से मुझे जिंदा किया और इस गांव में ले आया और मुझसे कहा कि मैं सब लोगों को खा जाऊं ताकि वो उनकी जमीनों पर कब्जा कर सके। अब तुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन उससे पहले ये बातें गांव वालों को बतानी होगी। तब तक सरपंच और गांव वाले वहां आ जाते हैं।
तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटी, मैंने सब सुन लिया है और इन गांव वालों ने भी। ये रहा हमारे बच्चों का हत्यारा, मार डालो इसे। रुक जाओ भाइयों, इस दुष्ट के खून से अपने हाथ क्यों रंग रहे हो? इसका इलाज है मेरे पास। फिर नागिन चुड़ैल मगरमच्छ चुड़ैल को इशारा करती है। मगरमच्छ चुड़ैल पुन्नू को पानी में खींच कर ले जाती है और खा जाती है। अरे छोड़ दे चुड़ैल, अरे बच्चे की जान लेगी क्या?